24 न्यूज। नमस्कार, आप सभी पत्रकार भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रेस वार्ता में अपना समय दिया। और मेरा नाम करण सिंह महरोलिया है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कंडेरा है। मैं अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रणबीर सिंह चावरिया है। मैं एनडीएमसी संयुक्त मोर्चा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, जय वाल्मीकि जय भीम। मैं परवीन टांक, महासचिव दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन। करण सिंह महरोलिया जी, 2006 और 2010 के जो सफाई कर्मचारी पक्के होने वाले थे, अभी तक उनको पक्के के कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। आपका संगठन उनके लिए क्या कर रहा है? कहीं आप भी तो कोई राजनीति खेल नहीं खेल रहे? नहीं रेखा बहन जी, ये कोई राजनीति नहीं है। जिन लोगों ने राजनीति करनी है वो करते रहे, लेकिन हमारे जो मजदूर हितैषी संगठन है जो इस आंदोलन में 29 तारीख से झाड़ू प्रदर्शन की जिन्होंने शुरुआत की है, ये सभी मजदूर हितैषी लोग हैं और सफाई कर्मचारियों के हित में एक आवाज बुलंद की है। और कोई खेल नहीं खेला जा रहा, बल्कि सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की लड़ाई, असली लड़ाई 29 तारीख से ही शुरू होगी। आज हमें ये नौबत आई है कि आज सफाई कर्मचारियों के जो संगठन है, आदरणीय हमारे सुरेश कंडेरा जी, रणबीर चावरिया जी और अन्य संगठन, हमारी पिंकी सुजाता जी और बहुत सारे संगठन जो आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि जो सफाई कर्मचारी है हमारे, जो 25-25, 30 साल से कच्चे हैं और बहुत मुश्किल समय में वो कोरोना काल में भी नौकरी करते रहे हैं, ड्यूटी करते रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। वो लोग भूखमरी कगार पे हैं क्योंकि 12-13 हजार रुपए की सैलरी में गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए हमने ये शुरुआत आंदोलन की है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि उन सफाई कर्मचारी भाई बहनों को उनको पक्का करा दें, उनको उनका हक दिला दें। पप्पी जी, 29 तारीख को जो झाड़ू प्रदर्शन आप करने वाले हैं सिविक सेंटर पर, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है, जितने भी हमारे तीनों निगमों में कच्चे कर्मचारी है, उनको दीपावली से पहले तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई निगम में बैठी सरकार है, चाहे कोई अधिकारी है, झाड़ू प्रदर्शन ये हमने इसलिए रखा, जिस झाड़ू से हम रोडों की सफाई करते हैं, अगर जो दीपावली से पहले हम पक्के नहीं किए गए तो चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई महापौर हो, दीपावली से पहले वो झाड़ू प्रदर्शन जो किया जाएगा हमारा 29 तारीख को, उसी दिन उनका हम सफाया कर देंगे। हम उनको, जो सफाई कर्मचारी कच्चों को पक्का नहीं कराएगा तो उसको ना तो नगर निगम में महापौर बनने का अधिकार है, चाहे कोई कमिश्नर हो उसको कमिश्नर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चावरिया जी, आपसे मेरा एक सवाल है जी। जो जीपीएफ सफाई कर्मचारियों का करता है, जरूरत पड़ने पर वो उन्हें नहीं मिलता। ऐसा है सर, जब कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसको उस पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जीपीएफ का पैसा जो है सफाई कर्मचारी अपने पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी करता है कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अच्छा मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों की अच्छी शादी करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। लेकिन जो निगम में बैठी हुई सरकार है, इनकी पता नहीं क्या मंशा है। जो पहले की सरकारें थी उनमें 3 चेक आदरणीय कमिश्नर साहब अपने हाथों से देते थे और एक मोमेंटो भी देते थे कर्मचारी को। लेकिन आज दुर्भाग्य है सफाई कर्मचारी का, मोमेंटो तो दूर की बात है, चाय तो दूर की बात है, उनकी पेंशन तक उनके खातों में नहीं जाती। परवीन जी, 2016 से कच्चे सफाई कर्मचारियों का जो ईपीएफ कट रहा है, उसको लेकर प्रशासन आपको क्या आश्वासन दे रहा है? देखिए, प्रशासन कोई आश्वासन नहीं दे रहा, ना कोई उस ईपीएफ पे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि प्रशासन, निगम प्रशासन की और जो पूरा निगम तंत्र है उसकी एक ही मंशा है कि कच्चे सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, उनको आर्थिक रूप से प्रताड़ना दी जाए। क्योंकि देखिए, आप कुल मिला के 12-13 हजार कच्चे कर्मचारी की सैलरी आती है, 15 हजार अप हुई है जाके 1-2 महीने से, 2-3 महीने से, और उसमें से भी जो ईपीएफ का पैसा कटता है, चलो वो पैसा हमारा जमा हो सकता है, इतना ही प्रावधान जो है ईपीएफ कंपनी को देने का है। लेकिन हो क्या रहा है कि जुलाई 2016 से पैसा तो काटा जा रहा है, अभी तक ना तो कच्चे कर्मचारियों का यूएन नंबर एक्टिव किया गया है और ना उन खातों में उनके जो ईपीएफ ने देना वो तो दूर की बात है, जो हमारा पैसा हमारी सैलरी से कटता जा रहा है,
आज तक वही जमा नहीं हो पा रहा। नगर निगम ने लगभग 1500 से 2000 करोड़ का घोटाला निगम हमारे कच्चे कर्मचारियों का पैसा खाकर कर चुकी है। करण सिंह महरोलिया जी, 1997-98 से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें लेफ्ट आउट में डाल दिया गया है। इसमें आपका संगठन क्या मदद कर रहा है उन सफाई कर्मचारियों की? देखिए, सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य इसी बात यही है कि उनको लेफ्ट आउट में डाल दिया गया, जबकि वो लोग 1997-98 से अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे थे। प्रशासन से 25 साल से सैलरी ले रहे हैं। उनके बैंक की जो अकाउंट है उसमें उनकी सैलरी आ रही है, उनका वाउचर वेरीफाई है, अधिकारियों के साइन फाइल पे है, स्क्रीनिंग कमेटी के साइन है फाइल के ऊपर। उसके बावजूद प्रशासन का कहना है कि इन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है। क्या लिस्ट में नाम होने से कर्मचारी पक्का हो जाता है? तो ये सफाई कर्मचारी की गलती नहीं है। ये अगर सारी गलती है तो प्रशासन की है, जिसका खामियाजा हमारा सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। आज अगर वो 2010 में या 14 में पक्के हो गए होते, अगर 2015 में पक्के होते, आज उनको 6 साल हो जाते पक्के हुए भी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिन सफाई कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन सफाई अपने प्रशासन को दिया, आज वो उनके जो साथी हैं वो पक्के हैं और वो आज भी कच्चे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। उन कर्मचारियों को भी हम प्रशासन, आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से कि उन कर्मचारियों को भी पक्का जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो प्रशासन का है, दोषी जो लोग हैं उनको सजा दी जाए, ना कि उन सफाई कर्मचारियों को जिन लोगों ने अपना जीवन प्रशासन को दिया है। चावड़िया जी, दूसरे संगठन और भी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? जी, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि तमाम सफाई कर्मचारी जो मजबूर हैं, जो 20 से 25 साल हो गए हैं जिनको, उनकी आवाज़ अपने अपने स्तर पर अलग अलग संगठन उठा रहे हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो राजनीति का शिकार हैं, क्योंकि वो अपनी सरकारों के खिलाफ नहीं बोलते। अभी आपने देखा हुआ पीछे भी एक संगठन चला रहा है कोई आंदोलन, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा वो, और ना ही उनको कोई मतलब है। उनको मतलब है तो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जब लोगों ने 2018 के अंदर 19 दिन की भूख हड़ताल की थी तो तमाम दिल्ली का सफाई कर्मचारी एक झंडे और एक डंडे के नीचे था। उस दौरान भी वर्तमान जो दिल्ली के निगम के अंदर भाजपा की सरकार जो बैठी हुई है, उन्होंने एक चाणक्य नीति के तहत कर्मचारियों के भविष्य के ऊपर कुठाराघात मार के बैठ गई थी। जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2018 के अंदर एक आश्वासन दिया था कि अभी 2019 को 1 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तोहफा दूंगा, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा स्वागत किया उसका रोनी जोन के अंदर, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला सिवाय आश्वासन और भाषण के। पप्पी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, सफाई कर्मचारियों का अधिकार और प्रशासन द्वारा शोषण किया जाता है, इसमें इतने संगठन होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो इन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, ऐन वक्त होता है कर्मचारी के कुछ पक्का होने का या एरियर मिलने का, वे सब संगठन अपने दूर किनारा हो जाते हैं। कर्मचारी उसी मोड़ पर खड़ा रहता है जहां से उन्होंने उठाया था, और कर्मचारी का परिवार आज त्राही त्राही कर रहा है। जो पूरे देश में बोनस मिलता है हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे सेंटर का हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का, पूरे देश में, चाहे नगर निगम का हो, लेकिन सफाई कर्मचारियों का जो एमसीडी में बैठी हुई सरकार है, उन्होंने ना ही तो दीपावली पे बोनस दिया और नहीं जो डीए बढ़ा हुआ था वो डीए दे पाए। जो कर्मचारी अपना जीपीएफ कटाता है, उस जीपीएफ का भी कम से कम 1.5 साल हो गया है, वो पक्के कर्मचारी का जीपीएफ भी उसके जीपीएफ खाते में नहीं गया है। तो मेरी सभी सफाई कर्मचारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आने वाली 29 तारीख को सभी संयुक्त सेंटर पहुंचे। 6 तारीख से हम हड़ताल पर जाएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़िए, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। अब क्या नहीं, ये सफाई कर्मचारी कच्चे हैं, जो जिनका एरियर रह रहा है वो नहीं दिया, तो हम प्रशासन की अब की बार ईंट से ईंट बजा देंगे। जो भी सरकार नगर निगम में बैठी है, हम उनको दोबारा से बैठने नहीं देंगे। अरे आप ये देखिए, सबसे गंदगी का काम, हाथों से गंदगी उठाते ही ये लोग। सामान है, झाड़ू मिलती नहीं, रेडी मिलती नहीं, और जितना भी गंदा काम बेचारे ये करते हैं, इनको कैशलेस की सुविधाएं नहीं। जितना भी सामान आता है
इनको सफाई करने का वो पता नहीं इनकी कहाँ सेटिंग है। कर्मचारी के पास वो सामान भी नहीं जाता। परवीन जी, सफाई कर्मचारियों को 3 से 4 महीने तक सैलरी नहीं मिल पाती, आपका संगठन क्या मदद कर रहा है उनकी? जैसा कि आपने पूछा कि भाई आपका संगठन क्या कर रहा, हमने अब 29 तारीख को एक झाड़ू प्रदर्शन के द्वारा हम आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन, जिसका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है कि ये जो लड़ाई होगी वो निर्णायक होगी और जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा इस बार सरकार को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार हो चाहे निगम हो। करण सिंह महरोलिया जी, प्रशासन का दावा है कि FR 17 हटा दिया गया है, लेकिन जब सफाई कर्मचारी अपना एरियर लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसे उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, ये जिस तरह से और सारी बातें झूठी हैं प्रशासन की, उनमें से ये बात भी झूठी है कि उन्होंने FR 17 हटा दिया है। FR 17 हटा ही नहीं है। FR 17 जैसे पहले था आज भी वैसे ही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा संशोधन किया। जैसे पहले प्रायोरिटी पेमेंट मिलती थी, इसी प्रकार से वो लोग प्रायोरिटी पेमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन FR 17 जैसे तस है, क्योंकि उसमें एक नोशनल वर्ड है। जब तक वो नोशनल वर्ड उसमें से नहीं हटेगा, FR 17 तो हटा ही नहीं है। क्योंकि FR 17 का मतलब ये है कि जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तब वो FR 17 लगाई जाती है। और मुझे लग रहा है कि प्रशासन में आपातकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जो पैसा दिल्ली सरकार की ओर से आता है या रेवेन्यू आता है, MCD का जो रेवेन्यू आता है, वो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो नगर निगम के पास इतना पैसा आने के बावजूद भी प्रशासन कंगला है। तो इसीलिए ये जो है FR 17 इन्होंने लगा दिया, क्योंकि इनको एरिया ना देना पड़े सफाई कर्मचारी को। जो कर्मचारी 2003 से पक्के माने गए थे, 2004 से पक्के माने गए थे, उनका किसी का 7 लाख है, किसी का 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एरियर है। अगर वो प्रशासन दे दे तो हमारा सफाई कर्मचारी अपने बच्चों की शादी कर सकता है, अपना मकान बना सकता है, और भी अन्य कार्य हैं जो वो अच्छी तरह से कर पाता। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं, इनकी नीति ठीक नहीं, इसीलिए FR 17 हमारे ऊपर थोप दिया गया। और FR 17 ऐसा काला कानून है जिससे हमारा सफाई कर्मचारी एक बंधुआ मजदूर बन के रह गया है। उसके आगे वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। देखिए, सफाई कर्मचारी जब भर्ती हुआ था तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के भर्ती हुआ था, बहुत सारी चीजें सोच करके भर्ती हुआ था कि मैं जब नौकरी पर लग जाऊंगा अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पाऊंगा। लेकिन आज दुर्दशा देखिए इतनी है कि ना तो सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा, ना उनका जो सफाई कर्मचारी पक्के हो चुके हैं ना उनका एरियर दिया जा रहा, वो समय पर वेतन नहीं, EPF काटा जा रहा है उसमें भी घोटाला, GPF काटा जा रहा है उसमें भी घोटाला। GPF की जो हमारे सफाई कर्मचारी की कटौती होती है वो हमारा पैसा है, वो हमने अपने लिए जोड़ा है कि ताकि हम अपने बच्चों का परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर है नगर निगम में, वो सारा का सारा पैसा जो हमने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रखा था, वो सारा का सारा पैसा गमन कर लिया। उस पैसे का मिसयूज प्रशासन ने किया है, ये हमारा दावा है। सावरिया जी, सफाई कर्मचारियों के अधिकार दिलाने के लिए इतने सारे संगठन बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? ऐसा है सर, दिल्ली नगर निगम की जो मानसिकता है वो ये दर्शा रही है कि हमने कर्मचारियों का काम करने नहीं। जो कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाता है उसी को जो निगम में प्रशासन बैठा हुआ है, अधिकारी बैठे हुए, नेता बैठे हुए हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और थोड़ा बहुत उनका 1-2 काम करवा करके उनका ध्यान भटका देते हैं। जैसे कि अब जब दिल्ली सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और निगम में भी भाजपा की सरकार है, जब इस निगम के 3 भागों में जब निगम को बांटा गया था तो जो नियम उस दौरान अपनाए गए थे वो नियम आज भी अपना सकते हैं। इनको 15 साल के बाद आज याद आ रही है हम तीनों निगमों को एक करेंगे। लेकिन जो इतनी यूनियनें जो बन गई हैं, क्योंकि प्रशासन इनका काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। प्रशासन जो है वो दोहरी नीति अपना रहा है केवल सफाई कर्मचारियों के लिए। अधिकारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसका पूरा का पूरा बकाया दे दिया जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारी त्राई करके एक जगह रुक जाता है। जैसे कि 2014 में 50,000 की किस्त डिक्लेयर की गई थी, निगम द्वारा घोषणा की गई थी, उसका इनकम टैक्स में तो काट लिया गया
लेकिन आज तक कर्मचारियों को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 50,000 की किस्त मिली नहीं है रोनी जोन के अंदर। करण सिंह महरोलिया जी, एक आखिरी सवाल। कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों ने शहादत दी, उनके परिवार को नौकरी और जो सहायता राशि सरकार ने देने की घोषणा की थी, क्या वो उन्हें मिली? और अगर नहीं मिली तो आपके संगठन ने उनके लिए क्या मदद की? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके अपना कार्य निष्ठा से किया और कोरोना काल में अपनी शहादत दी, क्योंकि कोरोना काल में बसें बंद थी, ट्रेन बंद थी, कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं थी कि कर्मचारी अपने कार्यस्थल तक पहुंच सके। तो ये मैं मानता हूं कि नाकामी है प्रशासन की। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण देने के लिए, उनके आश्रितों को नौकरी ना देना, उनको आर्थिक सहायता ना देना, उनके बच्चों को पेंशन ना देना, तो मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। इतिहास में यह दर्ज हो गया है कि प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी पार्टी शासित है नगर निगम में जिसके दिल में रहम नहीं है। वो सिर्फ सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका हित उनको नजर नहीं आता। उनको ये नजर नहीं आता कि जिन सफाई कर्मचारियों ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा और अपने काम को पूरी निष्ठा से किया, आज देखिए 1-1.5 साल हो गए उन कर्मचारियों की शहादत हुए, लेकिन एक भी कर्मचारी को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में खास तौर से एक भी सफाई कर्मचारी के आश्रित को ना पक्की नौकरी दी गई और ना 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई जैसा कि दक्षिण दिल्ली निगम ने दी है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भी जो कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों की शहादत होगी उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। तो इससे बड़ा कुठाराघात हमारे साथ क्या होगा? तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन में जो हमारे अधिकारी हैं और शासन में जो पार्टी आज है, मुझे नहीं लगता कि वो इसके बाद दोबारा शासन में होगी, लेकिन उनके पास एक मौका है कि वो सफाई कर्मचारियों के साथ इंसाफ करें, उनको उनका हक दे दें, क्योंकि आज जिस घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था और उसने ही सफाई कर्मचारी होते हुए अपना जीवन दान कर दिया नगर निगम के लिए, उसका हक बनता है कि उस विधवा को पेंशन मिले। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज जो प्रेस वार्ता में अपना समय दिया, कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत